गाइस इस वीडियो में जंपर मारना सीखेंगे। अगर आपने जंपर मारना सीख जाते हो तो रिपेयरिंग का 50% प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जंपर मारना एक ऐसा चीज़ है जो हर बड़े रिपेयरिंग में काम आता है। आपको शोल्डर आयरन परचेस करना पड़ेगा। मार्केट शॉप से परचेस कर सकते हैं या ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। एक बड़ा आयरन परचेस कीजिएगा और एक मिनी आयरन परचेस कीजिएगा, और थोड़ा सा एक रेत भी ले लीजिएगा। रेत में आपको थोड़ा सा ये घिस के इसमें वायर को शोल्ड करना है, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। और ये जो मेरे हाथ में जो वायर दिख रहा है पतला सा, इसको कहते हैं जंपर वायर। तो ये जंपर वायर में थोड़ा सा पेस्ट लगाना पड़ता है ताकि स्मूथ हो जाए और जो हमारा शोल्डरिंग है वो प्रॉपर चिपक जाए। जितना हमें चिपकाना होगा उतना ही रिशोल्ड करें। अभी जैसे आप देख पा रहे हो मैं इसको रिशोल्ड कर रहा हूँ। ये जंपर वायर लगाना रिपेयरिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। ये काम आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते में प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं कर पाओगे। कम से कम महीना भर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि हर पर डे 2 घंटा ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो ही इसमें हाथ साफ होगा। अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करके छोड़ दोगे तो आपका जो जंपर वायर है वो क्लियर नहीं होगा। अब जंपर वायर हमें क्यों सीखना पड़ता है? क्योंकि मोबाइल में ट्रैक मिसिंग होता है, तो जंपर की मदद से हम ट्रैक को रिपेयर कर पाते हैं। तो जिस तरीके से देख रहे हो मैंने फर्स्ट सिरा शोल्ड कर दिया है। अब कैंची से काटने के बाद में पीछे का हिस्सा भी मैं रिशोल्ड करूंगा और फिर मैं आपको जंपर मार कर दिखाऊंगा। जंपर भी आपको डेड पीसी प्लेट में मारना है, तो डेड मोबाइल जो है वो आपको मैनेज करना पड़ेगा अगर आप घर पे रिपेयरिंग सीख रहे हो तो। और उसमें से जिस तरीके से मेरे हाथ में ये डेड मोबाइल है, इसमें मैं जंपर मार कर दिखा रहा हूँ, उसी तरीके से आपको डेड मोबाइल में प्रैक्टिस करना है। और इंट्रोडक्शन के हिसाब से जिस तरीके से मैं रिशोल्ड कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको रिशोल्ड करना है। वायर जितना ज़रूरत होगा उतना ही आप उसको रिशोल्ड करें। जब आप जंपर मारने की प्रैक्टिस करोगे तो जंपर मारने के इमेज मुझे आप इंस्टाग्राम में पोस्ट कीजिएगा, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपने सही तरीके से जंपर मार रहे हो कि नहीं मार रहे हो। क्योंकि इसमें बहुत सी गलतियां भी होगा आपसे, वो चीज़ें सुधारना ज़रूरी है। एक गाइड करना ज़रूरी है, जो कि मैं आपको गाइड कर सकता हूँ इंस्टाग्राम की मदद से। एक चीज़ का और ध्यान रखें, शोल्ड उतना ही करें जितना हमें ज़रूरत हो। जो लाल कलर का पेस्ट लगा होता है जंपर वायर में, वो अर्थिंग ना हो इसलिए पेस्ट लगाया जाता है लाल कलर में। वायर आपको लाल कलर का दिख रहा होगा, लेकिन शोल्ड करने के बाद उसका कलर हट जाता है और उसमें अर्थिंग स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पे हम शोल्डरिंग करेंगे वो डिस्प्ले का सेक्शन है। डिस्प्ले का कीपैड मोबाइल का ये मदरबोर्ड है, तो डिस्प्ले यहाँ पे जॉइंट होता है। लेकिन चाहे कोई से भी सेक्शन हो, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जंपर मारने का। अब डिस्प्ले में इसलिए कर रहा हूँ कि डिस्प्ले का जो पिने हैं वो पास में है और उसी में प्रैक्टिस आपका अच्छा होगा। मेरे पास शोल्डरिंग आयरन दो प्रकार के हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है। अगर आप बड़ा शोल्डरिंग आयरन ले रहे हो और छोटे जगह पे अगर आप जंपर मार रहे हो तो आपसे गलतियां काफ़ी होगा, क्योंकि आपको उसमें प्रैक्टिस नहीं है। तो 2 टाइप के आयरन रखें, छोटी जगह पे छोटा आयरन और बड़ी जगह पे बड़ा आयरन का इस्तेमाल करें। अब आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे जिस तरीके से मैंने जंपर मारा और नीचे के 2 पिने आपस में जॉइंट हो गए। तो इस तरह के जॉइंट नहीं होने चाहिए। जिस तरीके से वायर जॉइंट किया हूँ मैंने, इस तरीके से आपको जॉइंट करना है और देखना है कि मजबूती से जो वायर है वो जॉइंट हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब जंपर वायर। तो जंपर वायर का उठाओगे तो पीछे भी आना चाहिए हाथ में। इस तरीके से आपको कंफर्म हो जाएगा कि जंपर वायर आपने सही लगाया नहीं लगाया। फिर उसी वायर का मुंह को ऐसे मोड़ के उसके पास वाले पॉइंट पे लगाना है। जैसे आप पास वाले पॉइंट पे लगाओगे तो आपसे गलती क्या होगा कि या तो ऊपर वाला छूट जाएगा या तो नीचे के 2 नंबर 3 नंबर जॉइंट हो जाएंगे, ये सारे मिक्स हो जाएंगे। तो आपको मिक्स नहीं करना, जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ उसी तरीके से लगाना है। इससे क्या आपका हाथ साफ होगा। अब ये वायर को जोड़ने के लिए हमने क्या चीज़ का इस्तेमाल किया? चिमटी का। चिमटी से इस वायर को पकड़ के हमने शोल्डिंग किया। तो चिमटी भी आपको परचेस करना पड़ेगा, जो मार्केट में 50 से 100 रुपये तक मिल जाता है। हमने जो जंपर मारा है वो 1 नंबर पिन और 2 नंबर पिन आपस में जुड़ गया है, लेकिन 3 नंबर और 4 नंबर अलग अलग है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। अब हम दूसरा जो वायर जोड़ेंगे वो 3 नंबर और 4 नंबर को जोड़ेंगे, लेकिन ध्यान में ये रखना है दोनों वायर आपस में टच नहीं होना चाहिए। लेकिन गाइस मैं जानता हूँ आप फर्स्ट टाइम रिपेयरिंग कर रहे हो तो टच भी होगा, वायर भी छूटेंगे। एक वायर जोड़ोगे तो दूसरा वायर छूटेगा, दूसरा जोड़ोगे तो तीसरा छूटेगा। लेकिन आपको जितने बार भी वायर छूटे या मिक्स हो जाए या सारे जॉइंट एक हो जाए, लेकिन आपको हार नहीं मानना है। आपको एक एक वायर को 2 बार नहीं 10 बार प्रैक्टिस करोगे, जब जाके आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस
जो है आपका हाथ साफ होगा और आप फिनिशिंग से जंपर मार पाओगे। अब रिपेयरिंग आप सीख रहे हो तो थोड़ा सा तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, जैसे कि शोल्डरिंग आयरन लेना पड़ेगा, जंपर वायर मार्केट में 10 रुपये का मिलता है वो लेना पड़ेगा, ये शोल्डर वायर लेना पड़ेगा, एक वाइट पेस्ट लेना पड़ेगा और आयरन तो है, और चिमटी लेना पड़ेगा जो 50 रुपये का आता है। जैसे जैसे आप काम सीखते रहोगे वैसे वैसे इन्वेस्ट करते रहना। तो पहले काम सीख लो, जंपर वंपर मारना सीखो, उसके बाद ट्रैक वगैरह के बारे में समझो। गाइस अब आप देख पा रहे हो मैं दूसरा वायर तो शोल्ड कर दिया, लेकिन उसको मैं कहाँ जोड़ूंगा, 3 नंबर पे जोड़ूंगा, और उसका दूसरा जो सिरा है उसको मैं 4 नंबर पे जोड़ूंगा। लेकिन 2 नंबर और 1 नंबर में जॉइंट नहीं होना चाहिए। फिर बता रहा हूँ आपको साफ सुथरा काम करना है। इस तरीके से हमने जंपर मारा, एक जोड़ी, अब दूसरा जोड़ी 2 नंबर 3 नंबर होगा, और तीसरा जोड़ी 4 नंबर और 5 नंबर होगा। ऐसा करके ये पूरी लाइन को हमें ख़त्म करना है। गाइस जब जंपर वायर को आप रीशोल्ड करते हो तो ऐसे वाइट नहीं होगा। अगर ऐसा प्रॉब्लम हो तो आपको क्या करना है, पेस्ट लगाना है, पेस्ट में डुबोना है जैसे कि मैंने डुबोया था। फिर उसके बाद में आपको, अगर आपका शोल्डरिंग आयरन जो है वो काला पड़ जाता है तो आपको थोड़ा रेत में घिसोगे, उसके बाद में आयरन शोल्डरिंग वायर लगाओगे तो क्या होगा कि आपका शोल्डरिंग में जो वायर चिपक जाएगा, तब जाके आपका जो जंपर वायर है वो वाइट हो जाएगा। जितना ज़रूरत हो उतना ही वाइट करें, पूरे वायर को वाइट नहीं करना है हमें। और छोटा आयरन का भी इस्तेमाल करें अगर आपको बारीक काम करना हो तो, क्योंकि इसमें बहुत ही बारीक, ये तो अभी एक शुरुआत है, ये हमें फ़िलहाल स्टार्टिंग प्रैक्टिस है जंपर मारने का। जब ये आपको ये पूरी लाइन आप जंपर मार लोगे तो क्या होगा कि आपको छोटे मोबाइल इससे भी बारीक जंपर मारना पड़ेगा। जब जितना बारीक जंपर मारोगे उतना आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा और रिपेयरिंग भी अच्छी कर पाओगे। अगर आपका मदरबोर्ड, जब आपके पास कोई भी मोबाइल डेड मोबाइल मैनेज तो करोगे ही करोगे, उस डेड मोबाइल में डिस्प्ले जहाँ पे जॉइंट होता है कीपैड मोबाइल में, वो डिस्प्ले का पत्ता अगर आप हटाओगे तब जाके आपको ये ऐसा पोजीशन मिलेगा और वहाँ पे आप जंपर मारना स्टार्ट करोगे। अब आपके हाथों में है, प्रैक्टिस करना है, रिपेयरिंग सीखना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और अगर रिपेयरिंग अगर आप ऐसे देख के अगर टाइम पास करो तो बात अलग है। इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा। और इस वीडियो का सवाल ये है, ऐसा कौन सा मोबाइल है जिसके अंदर चार्जिंग डॉकेट और सॉफ्टवेयर सेक्शन और हैंड्स फ्री डॉकेट, एक ही डॉकेट में सारा फंक्शन अवेलेबल है, कौन सा मॉडल है वो। गाइस ये देखिए पीछे एक जंपर लगा हुआ है, बहुत ही बारीक जंपर है, शायद आपको ढंग से दिख भी नहीं रहा होगा।